आइए आज हम सुनते हैं हनुमान और मकरध्वज की कहानी। जंगल के एक घने वन में एक वानर बालक था जिसका नाम मकरध्वज था। वह अपनी माँ के साथ रहता था और अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानता था। मकरध्वज को यह मालूम नहीं था कि उसके पिता कौन है और उसकी पूरी पहचान क्या है। एक दिन वह अपनी माँ के पास खेल रहा था जब एक मुदगर कपी वानर सेना का सदस्य उसके पास आया। मुदगर कपी ने मकरध्वज से कहा, हे बालक, तुम्हें अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पता है। तुम्हारे पिता हनुमान है, सर्वशक्तिमान वानर राजा। मकरध्वज चकित हो गया और अपनी माँ से इस बारे में पूछने लगा। माता सीता ने उसे यह सच्चाई बताई कि हाँ, हनुमान ही उसके पिता है। वह उसे बताया कि हनुमान ने अयोध्या के राजा राम की सेवा की थी और रावण के अधिकार में सीता माता को लंका से छुड़ाने के लिए उन्हें मदद की थी। मकरध्वज को यह सच्चाई जानकर बहुत आनंद आया और वह अपने पिता को मिलने का निश्चय कर लिया। उसने हनुमान के बारे में अधिक जानने के लिए माता सीता से कहानियां सुननी शुरू की और उसने अपने पिता की वीरता और बलिदान के बारे में जाना। एक दिन मकरध्वज ने अपनी माँ के साथ वन में भ्रमण करते हुए एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। वह एक गुफा के आगे था और उसे अंदर जाने की उत्कट इच्छा हुई। माता सीता ने उसे सावधान करते हुए कहा, पुत्र, इस गुफा में अद्भुत साधन और वरदान है, लेकिन यह विषम भी हो सकती है। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। लेकिन मकरध्वज कुछ नहीं सुनना चाहता था। वह अकेला अंदर गुफा में चला गया। गुफा के अंदर मकरध्वज को आश्चर्यजनक दृश्य देखने को मिला। वहां एक प्राचीन मूर्ति पर सोने की चढ़ी हुई थी। मकरध्वज ने मूर्ति को छूने की कोशिश की और उसे बाहर लाने के लिए प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वह मूर्ति को छूने की कोशिश कर रहा था, गुफा के द्वार ने चारों ओर से बंद हो गए। मकरध्वज अचल हो गया और वहां फंस गया। मकरध्वज को अंदर फंसे होने की जानकारी हनुमान को मिली। हनुमान, जो अपने बाल परिश्रम और अद्वितीय शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, मकरध्वज की मदद करने के लिए गुफा में पहुंचे। उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गुफा के द्वारों को तोड़ा और मकरध्वज को छोड़ा। एक मकरध्वज अपने पिता हनुमान की शक्ति और वीरता को देखकर विस्मित हुआ। वह अपने पिता की पूजा और सेवा करने का वचन दिया और उन्हें गर्व से देखा। हनुमान ने मकरध्वज को अपनी शिक्षा दी और उसे सर्वशक्तिमान बनाने के लिए उसे ध्यान, तप और योग की शिक्षा दी। मकरध्वज ने अपने पिता के पद का आदर्श बनाने का संकल्प लिया और अपनी अद्भुत शक्तियों को उपयोग करके वन में न्याय और सद्भाव की स्थापना की। वह एक प्रतिष्ठित वानर सेनानायक बना और अपने पिता के पद का गर्व महसूस करता था। इस प्रकार हनुमान और मकरध्वज की एकता, प्रेम और सामर्थ्य ने उन्हें वीर और महान बना दिया। यह थी हनुमान और मकरध्वज की गाथा। इन दोनों ने अपनी शक्ति और ब्रह्मचर्य जीवन के माध्यम से असाधारण कार्य किया। जय श्री राम, जय हनुमान। ऐसी जानकारी देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।